तो इज इन अ काइंड ऑफ अ डिलेमा, तभी वो उठाता है और शीशा तोड़ देता है। नहीं! और धार तरार पूरा तुम्हारे तरह की तरह। और यहाँ पे दादी का टेक ये है कि वो जाके अभीरा को बोलती है कि मेरे पोते ने कुछ गलत नहीं किया। उन लोगों ने सारे गवाह खरीद लिए थे। हमारे पास सच देख पाने का कोई रास्ता नहीं था। अनीता के मुझे सच बताने से पहले मैं भी मेहर को विक्टिम ही समझ रही थी। हम सबसे उन्हें पहचानने में गलती हुई है, सिर्फ तुमसे। ये अपनी दादा साहब की विरासत के लिए लड़ा, एक औरत की इज्जत के लिए लड़ा, सच्चाई के लिए लड़ा, इंसाफ के लिए लड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने। सर तो उन्हें झुकाना चाहिए जिन्होंने झूठ का साथ जानबूझकर दिया। अरमान ने पूरे दिल से मित्तल्स की बात को सच मानकर पूरी ईमानदारी से अपना केस लड़ा। ये झूठे लोगों की बातों में आ गया। मित्तल्स झूठे थे और वानी की मां सच्ची थी, तो अदालत में उसे मुंह क्यों नहीं खोला? क्योंकि गरीब को अमीर से दुश्मनी की कीमत अक्सर अपनी जान देकर ही चुकानी पड़ती है। और ये बात तुमसे किसने कहा? अनीता ने। अमीर और गरीब में हजार अंतर ही सही, लेकिन दोनों में एक समानता है, अपनों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कि कोई भी इंसान खुशी खुशी अपने बच्चे की जिम्मेदारी किसी अजनबी के हाथों सौंप कर नहीं जाता। कोई भी मरते मरते झूठ नहीं बोलता। अनीता पर मॉलेस्टर की बीवी का टैग लग चुका था, जिसकी वजह से ना उसे कहीं काम मिलता, ना कहीं इज्जत। उसके पास अपनी बेटी को ढंग की परवरिश देने का ऑप्शन ही नहीं था, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो। अनीता ने मुझे बताया कि मर्डर वाली रात वो अपने पति रजत से फोन पर बात कर रही थी। उसने रजत को मेहर को रोकने की कोशिश करते हुए सुना, मेहर के आगे उसे गिड़गिड़ाते हुए सुना, मेहर को उसे अनाप शनाप बोलते हुए सुना, और अंत में मरने से पहले उसने अपने पति की चीख सुनी। बच्चे के फ्यूचर को सुरक्षित बनाने के लिए मां मरते मरते झूठ भी बोल सकती है लड़की, और अनीता ने वही किया। अरमान से गलती हुई है दादी साहब। अरमान डिफरेंसेस आई है यही कि अरमान को इस बात का पता नहीं था कि वानी जो है वो अनीता की बेटी है, और अभीरा उसे घर ले आई है। और वो इस पार्टी में पता चलता है जब मेहर यहाँ पे होती है, मेहर का फादर यहाँ पे होता है, और मेहर उसे पहचान लेती है। और ये बात सिर्फ विद्या को पता होती है और किसी को पता नहीं होता। तो यहाँ पे आज दादी साहब को पता चलता है, क्योंकि जब विद्या वानी को जब गुस्सा करती है, और यहाँ पे दादी का टेक ये है कि वो जाके अभीरा को बोलती है कि मेरे पोते ने कुछ गलत नहीं किया। और बस दोनों का एक कॉन्फ्रंटेशन है, जहाँ पे अरमान ऑल्सो इज इन अ फिक्स कि वो माने सच या झूठ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो दिखाया कि वो चुपचाप खड़ा होकर चला जाता है और किसी को जवाब नहीं देता। अब देखो क्या करेगा वो, बट दादी अपना स्टैंड यही लेती है कि अरमान की इसमें कोई गलती नहीं है। और अभी तक तो दादी को अरमान पे भरोसा है, अरबीरा के भरोसा नहीं, क्योंकि अरबीरा कभी वैसे उसने कहा कि मैं कभी गलत काम नहीं करूँगी, बिकॉज शी इज़ अ वेरी समझदार लड़की। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि उसे लड़की को घर पे लाना पड़ा। लेकिन ये बात जो है दादी साहब को अभी तक समझ नहीं आ रही, अरमान को समझ नहीं आ रही। तो दे आर ट्राइंग टू सी कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्या है वो उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो एक फ्रस्ट्रेशन होता है आदमी का कि या तो मेरे से गलती हुई है, या अभीरा सच है, या मैं सच हूँ। तो इज इन अ काइंड ऑफ अ डिलेमा, तभी वो उठाता है और शीशा तोड़ देता है।